मानव गुप्ता जी, पहले इस बात को संसदीय लोकतंत्र में यह समझना जरूरी है कि ये जो मौजूदा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है, क्या ये अडानी का नाम भी लेना, उस पर कोई जवाब देना संसद में जरूरी समझती थी? ये बगले बचा रही थी, आंखें झुका रही थी, छिप रही थी। तो जांच की तो बात दूर कर दीजिए। जांच सुप्रीम कोर्ट ने बैच ऑफ पिटीशन पर एक मैंडेट के तहत आदेश दिया है, लेकिन क्या वो जांच उतने दूर तक सीमित नहीं हो जाएगी कि पॉलिटिकल नेक्सस क्या है, आखिर इसके पीछे किसकी कुर्सी का क्या राज छिपा है? मोदी सरकार उस जांच आयोग को संसदीय लोकतंत्र में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाने से बच क्यों रही है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार 87 से लेकर के अब तक कई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड कर चुकी है, और हर्षद मेहता से लेकर के डेटा प्रोटेक्शन एनआरसी तक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है। उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य शामिल होंगे, उसका मैंडेट बड़ा होगा। वो पॉलिटिकल नेक्सस की अडानी के पीछे कौन सी राजनीतिक शक्तियां इस देश में हैं जो लगातार उसके गुनाहों को छिपा रही हैं और लगातार जो भारत का नुकसान हो रहा है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रसिद्ध नेत्री थी, उन्होंने संसद में एक बार बात कहा था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, पूरे अभिभाषण पर डिबेट करते वक्त कोई एक शब्द नहीं बोला संसद में अडानी के पूरे मुद्दे पर। इस देश का शेयर मार्केट गिरता रहा और वो छाती पीटते रहे कि मैं अकेला सब पर भारी हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा, आपने जेपीसी पर क्लियर स्टैंड लिया, इस सदन आपने बहुत क्लियर स्टैंड लिया है। मैं चाहता हूं बीजेपी जो मुद्दा उठा रही है उस पर भी क्लियर स्टैंड लीजिएगा। बीजेपी कह रही है विदेश में जाकर राहुल को यह सब बयान नहीं देने चाहिए, आयोग बनाए। सत्यप्रकाश मिश्रा, आप सहमत हैं? बाहर की बात मैं बाद में करूंगा, दो चीजों को मिक्स मत करें, दो चीजों को मानव गुप्ता जी मिक्स ना नहीं, मिक्स नहीं कर रहा हूं। बीजेपी एक मुद्दा उठा रही है, एक विपक्ष उठा रहा है, दोनों मुद्दों पर आपको बात करनी पड़ेगी। ऐसे मत कहिए कि हम एक पर बोलेंगे दूसरे पर नहीं बोलेंगे। यही आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अडानी पर नहीं बोले। देश की जनता बड़ी है, नहीं बोले ना, बगले झांकते रहे, तू इधर उधर की ना बात कर, इधर उधर बात घुमाते रहे। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, राहुल गांधी को या तो समर्थन दे दीजिए ना खुला, मैं तो कह रहा हूं एक स्टैंड ले लीजिए, कह दीजिए राहुल ने कोई देश की बदनामी नहीं की विदेश में जाकर। अगर ये देश पर हमला था अडानी के मुताबिक, तो देश का प्रधानमंत्री खामोश क्यों था? क्या कोई विदेशी कंपनियां एक रिपोर्ट जारी करेंगी और पूरा का पूरा मेरा शेयर मार्केट? नहीं, सत्यप्रकाश मिश्रा, सत्यप्रकाश सुन पा रहे हैं मुझे? आप आपको आवाज मिल रही है? सत्यप्रकाश, मेरी आवाज मिल रही है? ताली बजाती रहेगी? आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या ये ताली बजाने का आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बताइए। अच्छा, जैसे समाजवादी पार्टी ने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया है। समाजवादी पार्टी का कहना है चाहे राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री हो, दोनों ने विदेश में जाकर देश को बदनाम किया, नहीं करना चाहिए था। यह समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। मैं आपका स्टैंड पूछ रहा हूं, आप तो कांग्रेस के साथ हैं। क्या राहुल ने विदेश में जाकर देश को बदनाम किया या नहीं किया? क्या उनको माफी मांगनी चाहिए या नहीं? एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अलग दर्द है। नरेंद्र मोदी जी को कोई विश्वविद्यालय बुला करके बहुत चीजों पे बात नहीं करता है। वो राहुल गांधी जी के बहुत सारे बयानों को मिस इंटरप्रेट तो कर रही है, क्योंकि मैंने उनके भाषण को सुना है। इतना ज्यादा मिस इंटरप्रेट करके देश के अंदर उस बात पर कि टाल दे किसी मुद्दे को। देश बहस करना चाहता है महंगाई पे, आप जा रहे राहुल गांधी के बयान पे। देश बहस करना चाहता है बेरोजगारी पे, आप जा रहे राहुल जी के बयान पे। देश बहस करना चाहता है अडानी के घोटाले पर, आप जा रहे राहुल गांधी के बयान पर। अरे आप सरकार हैं, आपकी जिम्मेदारी है, विपक्ष पर आप कितना हमला करेंगे? सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के नीति निर्देशक तत्वों को ठीक करे। के शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको, उसके बाद आनंद दुबे। के शर्मा बोलिए। आप भी मुस्तैद होइए ना। देखिए, मैं जेडीयू के प्रवक्ता की बातें सुन रहा था। मानक जी, मैं नहीं कहता पलटू चाचा, ये तेजस्वी यादव कहते हैं। तो ये पलटू चाचा के पार्टी की प्रवक्ता का मैं बयान सुन रहा था अभी, आप टीवी डिबेट और बहुत आश्चर्य हुआ मुझे जानकर। मेरा बहुत ऑब्जेक्शन है मानक जी, इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल अगर ये करेंगे तो मोदी जी के बारे में यादव को इस पर सिखा देते।
आपको बहुत इरिटेशन होगा। तेजस्वी यादव को इस तरह सिखा देते नहीं, भैया। चौकीदार जी के बारे आपका में बहुत डिप्टी सारी सीएम है, चीजें हैं। भतीजा है, कान पकड़ लो ना उसकी। ये ठीक नहीं क्यों है। बोला चाचा को पलटू चाचा? स्तर को बरकरार क्यों बोला रखिए। चाचा को पलटू ऐसे चाचा? शब्दों का नीतीश कुमार कभी मैं विषय पे अपने आता हूं। मूल्यों से नहीं पलटे हैं। नहीं, नीतीश कुमार मैं ये बात सुशासन के इसलिए मूल्यों बोला, पर हमेशा खड़े रहे। मानक जी अब ओके, अब मुझे के शर्मा कंप्लीट करिए। के शर्मा मुद्दे की बात का करिए। संरक्षण चाहिए। के शर्मा मुद्दे की बात करिए। बिहार का विकास सत्य प्रकाश मिश्रा के शर्मा का नंबर है, वो बोलेंगे। के शर्मा, ओनली के शर्मा। आपका साथ छोड़ दिया, आपको पलट लगता है। नीतीश कुमार सुशासन के मूल्यों पे के शर्मा का नंबर है, के शर्मा बोलेंगे, ओनली के शर्मा बोलिए। देखिए, मैंने ये पलटू शब्द का प्रयोग क्यों किया, मैंने नहीं बोला है मानक जी, लेकिन अभी उसके मेरा संदर्भ भी बता देता हूं। क्योंकि ये इनके ही भतीजे जो है तेजस्वी यादव ने कहा है, जिनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, और उनको ये एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, कुर्सी खींच लेंगे, ये रोड पे आ जाएंगे, इनकी चली जाएगी मुख्यमंत्री पद, इसलिए नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ये पलटू कैसे है मैं बता रहा हूं अभी आपको। यही है जो गाते थे अभी तक कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं, मोदी जी के सामने कोई नहीं। आज इनको सब बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि इनकी रोजी रोटी चल रही है उससे। लेकिन सच्चाई क्या है? अभी आपने एक चीज ये भी पूछा कि इतना था तो समर्थन क्यों नहीं देते थे कांग्रेस को? समर्थन तो ये दे ही चुके, जाके 6 महीने 8 महीना पहले से नीतीश कुमार जो है सोनिया गांधी और दिल्ली में सबके चौखट पे अपनी चप्पल रगड़ आए हैं। इनको कोई तरीस तो मिल नहीं रही है। अब बीसीए पे आता हूं, जो बार बार ये अडानी की बात हो रही है। अभी इन्होंने कहा कि वहां पर कोई जवाब नहीं दिया गया। आपने भाषण सुना था संसद का? राहुल गांधी ने जब प्रश्न उठाए और कांग्रेस ने प्रश्न उठाए राष्ट्रपति अभिभाषण के अवसर पर, तो उसका उत्तर रविशंकर प्रसाद जी ने दिया, निशिकांत दुबे जी ने दिया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया, और सदन के अंदर बाकायदा जवाब दिया गया है सारे मुद्दे पर। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति अभिभाषण है, आपने उसका दुरुपयोग किया, ये इस आरोप को उठा के। ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा। राहुल गांधी है क्या? राहुल गांधी एक सांसद है ना, वो अपने यानी पार्टी में किसी पद में है, ना सदन में किसी पद पर है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, उनका जवाब देने के लिए उनके स्तर के लोगों को बता दिया गया। लेकिन एक बात कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं मैं कि आप दुनिया की चीज गा रहे हैं। राजस्थान में अडानी ग्रुप ने जो है हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप क्यों नहीं जांच कराते वहां पर? आपकी तो सरकार है, तुरंत निकाल दीजिए। आपके छत्तीसगढ़ के अंदर अडानी जो है ग्रुप ने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया, झारखंड में इन्वेस्टमेंट किया।